हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप फ्रॉम आईटी बॉम्बे। सो आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपका ट्राइंगल चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें मैं आपकी सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। इससे पहले का जो पार्ट है पार्ट 1, वो आपको मेरे पिन्ड कमेंट्स में या मेरे चैनल पे आप सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको ये जो PDF है ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाके उसे आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। उसका भी लिंक जो है, सारे लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे। और यार सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को प्लीज़। चलो यार शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अभी जब मैं IIT बॉम्बे में जाऊँगा अभी 27 अक्टूबर को, उसके बाद से व्लॉग्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे चैनल पर कॉलेज के रिगार्डिंग। सो स्टे ट्यून्ड। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं अभी। आपको क्वेश्चन 5 दिख रहा होगा। देखो, इससे पहले के क्वेश्चन जो है वी हैव डन ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको मैंने होमवर्क में दिया था। इसकी भी PDF जो है वो इसका भी जो है मैंने सॉल्व करके आपको भेज दिया था आपके टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ABC एंड DBC आइसोस्केल्स ट्राइंगल दिख रहा है हमें क्लियरली। क्या बोला है? शो करो ABD एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, आपको ना घुमाया गया और कुछ भी नहीं है। देखो, इसमें आपको डायग्राम दोबारा बनाता हूँ। देखो क्या बोला है, ये जस्ट अ मिनट, बस बन गया। अब यहाँ पर क्या, अब आपको ना ये जो दूसरी लाइन दी है ना इन्होंने, ये वाली जो लाइन बना के दी है, इसका कोई मतलब नहीं है। इस लाइन को छोड़ो। अब यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पर ना ये कंस्ट्रक्शन कर दो, इस लाइन को कंस्ट्रक्ट कर दो। अब देखो इस क्वेश्चन को कितना सिंपल हो गया। अब देखो ये है ABCD, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। सही, आपको क्या प्रूफ करना है? ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो चलो यार करते हैं। ठीक है, गिवन क्या है हमें? गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC। सेकेंड चीज़ क्या गिवन है? BD इज इक्वल्स टू DC। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। राइट, हमें यही प्रूफ करना है ना। चलो प्रूफ करते हैं। सिंपल प्रूफ, कुछ भी नहीं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, triangle ABD and triangle ADC, AB is equals to AC and BD is equals to DC and AD is what? AD is common, right? इन दोनों का रीज़न क्या जाएगा? ये दोनों तो गिवन ही है हमें। सही है। सो बाय साइड triangle ABD is congruent to triangle ACD, right? ACD, that's great. Now अब क्या बोलोगे? by CPCT angle B is equals to angle C, angle B is equals to angle C, that's fine, hence proved. Wasn't it a very simple question? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे को? ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। लेट्स से इस क्वेश्चन को ना एक चीज़ समझानी मेरे को इस क्वेश्चन में आपको, कि लेट्स से आपको ये जो है ये गिवन नहीं था, ये आपको गिवन नहीं था, उसके बाद आप कैसे करते इस क्वेश्चन को? ठीक है, चलो क्या बोला मेरे से? ABCD इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, आप एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भाई, मैंने ड्रॉ कर लिया एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल, दैट्स ग्रेट। ओके, अब मेरे से क्या बोला है? अब मेरे से बोला है कि भाई AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, AB इज इक्वल्स टू AC हो गया। और इसके अलावा मेरे को क्या बोला है कि भाई BA, देखो इससे पहले मैं नेमिंग कर दूँ। पहले ये हो गया मेरा A, ये हो गया B, ये हो गया मेरा C। अब मेरे को बोला है BA को हमें प्रोड्यूस करना है। अगर मेरे को AB लिखा होता, अगर AB प्रोड्यूस, अब यहाँ पे BA लिखा हुआ ना, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो BA लिखा है। अगर BA लिखा है तो मतलब मेरे को क्या, B से A की तरफ जाना, फिर यहाँ से मेरे को लाइन बढ़ानी है। समझ में ये बात? यहाँ से मेरे को लाइन बढ़ानी है। वहीं अगर मेरे को BA की जगह पर मेरे को AB लिखा होता तो मैं क्या करता? नीचे की तरफ लाइन बढ़ाता। समझ रहे हो ना मेरी बात? ओके, इतना हमें क्लियर हो गया है। तो चलो यार, हमें तो इस टाइम पे क्वेश्चन में तो ये सारी चीज़ गिवन है, तो चलो हम लोग इसी से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है यहाँ पर बोला है ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा? ये वाला एंगल, पहले समझा रहा हूँ मैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसको आप x ले लोगे तो ये भी x हो जाएगा। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल हो जाएंगे? तो इसको y ले लोगे तो ये भी y हो जाएगा।
अब क्या करोगे, अब बोल लोगे भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या बोल लोगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल x प्लस वाई क्या है, एंगल x प्लस वाई क्या है भाई, ये वाला एंगल क्या है, एंगल c। तो एंगल c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। तो हेंस प्रूव्ड हो गया ना, कितना सिंपल था। तो चलो यार इस क्वेश्चन को आप एक काम करो, मैं अभी से अच्छे से लिखवा देता हूँ सॉल्व करके, ठीक है। आपको समझ तो आ गया ये क्वेश्चन, इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझना था, अब आगे तो सॉल्व करना, मैं सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, ओके दैट्स ग्रेट। हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे भाई गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। सही है, मेरे को गिवन है। टू प्रूव एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सही है, अच्छा चलो यार करते हैं प्रूफ। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, नहीं बेटा आप इसे ऐसे लिखो, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एक्स। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिंपल है, ये इसका रीज़न आ जाएगा। अच्छा अब क्या हो जाएगा भाई, ऐसे ही हम क्या बोल देंगे, एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू वाई। इसका भी क्या हो जाएगा, सेम रीज़न हो जाएगा। अच्छा नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। फाइन, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब क्या कर देंगे हम, अब सिंपली ला देंगे एंगल बी क्या है हमारा, देखते जाओ फटाफट। एंगल बी क्या है हमारा, एक्स लिया था हमने इसे क्या ले लिया था, हमने एक्स लिया था, तो ये भी एक्स था। इसे हमने वाई लिया था और ये भी हमारा क्या था, ये भी हमारा वाई था। ओके सो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ से हम लोग लिख देंगे एंगल ये एक्स प्लस सी क्या है, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस डी क्या है, वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या लिख दोगे, x प्लस वाई इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल x प्लस वाई क्या है, एंगल c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। Hence proved। था ना सिंपल क्वेश्चन। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला भाई हमें कि ए बी सी डी इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, बोल रहे हैं तो बना देते हैं, अब इतना बोल रहे हैं तो भाई मना तो करेंगे नहीं हम। तो इन्होंने बोला भाई ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। ओके और क्या बोला है, वेयर ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ए क्या है हमारे 90 डिग्री है, तो इसे बी ले लेते हैं, इसे सी ले लेते हैं। हमें क्या बोला, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। सो गिवन है मेरे को, गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो ए बी और ए सी अगर इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ना। ठीक है, बट टू प्रूव नहीं करना, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, नो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सिंपल ही होगा भाई, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स। रीजन क्या लिखोगे, अभी पीछे लिखा था ना, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिंपल है ना रीजन। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा रीजन आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या लिखेंगे, अब क्या लगाएंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, by angle sum property
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए क्या हमारा 90 डिग्री है, बी क्या एक्स है, सी क्या एक्स है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2x क्या आ गया हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। सो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 90 डिग्री बाई 2, दैट इज 45 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये भी सिंपल था ना क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डायग्राम बनाना है। भाई हमें क्या बोला है, शो दैट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। ये मेरे को प्रूफ करना, तो ABCD को मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया। ओके, गिवन ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle। ठीक है। now to prove all angles are 60 degree, proof, don't you think it is very simple? Angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to X। क्या हो जाएगा रीजन, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सही ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ तो मैं क्या बोल लूंगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज x क्या आ गया हमारा 180 डिग्री बाय 3, दैट इज 60 डिग्री इज द आंसर। हो गया ना। अब यहाँ से क्या बोल लोगे, यहाँ से बोल लोगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। सही है ना, क्लियर। अच्छा अब देखो 7.3 से पहले अगर आप थोड़ा अपनी बुक में देखोगे तो कुछ थ्योरी दे रखी है हमें। थ्योरी का मतलब होता है मतलब कुछ फॉर्म, कुछ आइडेंटिटी थ्योरम्स दे रखी है हमें SSS और हमें RHS की। तो वो मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ, किसी को पढ़ना है तो वहाँ पर जाकर वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। अगर मैं क्वेश्चन को, एक मिनट, ओके, अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई हमसे, ध्यान से देखो। ABCD, यहाँ पर मेरे को पेजेस ऐड करने। लेट्स स्टार्ट। क्या बोला है, ABCD इज एन ABCD एंड ADB okay, isosceles triangle on the same base BC and vertex A and D are on the same side। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, same side of BC। ठीक है, if AD is extended to intersect BC at P, show that triangle ABD is is congruent to, okay, simple। now देखो गिवन क्या है, मेरे को पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या क्या है, गिवन है मेरे को कि भाई AB इज इक्वल्स टू एंगल, सॉरी, AB इज इक्वल्स टू AC, ये गिवन है मेरे को। और क्या गिवन है मेरे को, और गिवन है कि भाई BD इज इक्वल्स टू DC, इतना मेरे को गिवन है। अच्छा, नाउ टू प्रूफ क्या करना है, पहली चीज़ क्या प्रूफ करनी है कि भाई ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ठीक है, तो पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। अब इसका अगर मैं प्रूफ लिखूं, इसका प्रूफ लिखूं तो देखो ट्राइंगल बना लिया हमने। ठीक है, और ये मैंने लाइन खींच दी, यहाँ से मैंने यहाँ पर। ठीक है, ABCD और ये हमारा क्या है, पॉइंट हमारा P। ठीक है, नाउ प्रूफ में क्या करना है मेरे को, ABD। तो देखो मैं ट्राइंगल्स ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD,
ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इज कॉमन। ठीक है, इन दोनों का रीज़न क्या आ जाएगा, ये दोनों तो गिवन ही है हमें। सो क्या हो जाएगा, बाय साइड 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 ट्राइंगल ए बी डी और कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। हो गया सिंपल। चलो फर्स्ट पार्ट हमारा मतलब डन हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट के लिए। यहाँ से सेकंड न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव, सेकंड में क्या बोला है हमसे, टू प्रूव ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, ए सी पी। ओके, डायग्राम बना लेता हूँ फटाफट से पहले डायग्राम बना लिया जाए। तो डायग्राम आपके पास देखना ना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ना। हमेशा इस चैप्टर में ध्यान रखना भाई, एग्जाम में भी चाहे क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है चाहे गिवन नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको डायग्राम बनाना ही है। समझ में ये बात, बनाना ही है। ओके दैट्स ग्रेट। चलो तो लिखते हैं भाई, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये मेरा पी पॉइंट है। मेरे को क्या प्रूफ करना है कि भाई ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर मैं इस एंगल को 1 बोल दूं और इस एंगल को 2 बोल दूं, इसको 3 और इसको 4, मेरी मर्जी में बोल सकता हूँ ना कुछ भी। ओके अब कहते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, प्रूफ क्या है, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ट्राइंगल ए सी पी हमारा क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 क्या है, बाय सी पी सी टी। कैसे सी पी सी टी, ए बी डी और ए सी डी क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, ए बी डी एंड ए सी डी। तो हम लोग बाय सी पी सी टी क्या बोलेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो यहाँ से क्या बोलूँगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये तो क्या मेरे को गिवन है। अच्छा तीसरी चीज़ आपको दिख रही है क्या, यस यहाँ पर लिख देता हूँ। तीसरी चीज़ दिख रही है सबको, तीसरी चीज़ क्या है भाई, बोलो दिख रहे तो, ए पी इज कॉमन। सो बाय साइड एंगल, साइड ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। इज दैट फाइन? थोड़ा सा पतला कर लो इसे। ओके ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया, कोई नहीं। सो हो गया ये भी हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड भी हो गया, ज़्यादा पतला हो गया। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। सो थर्ड पार्ट में क्या बोला, टू प्रूव, थर्ड में क्या बोला, एक मिनट में लाइन खींच दो यहाँ पे ना। थर्ड पार्ट में क्या बोला, टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये तो प्रूफ करना मेरे को। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 तो हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अब एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्रूफ करना है, सॉरी एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो प्रूफ इसमें क्या लेंगे हम लोग, इसमें अगर ध्यान से देखोगे, अगर हम लोग बी डी सी ट्राइंगल को सी डी पी ट्राइंगल के अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो हमारा काम बन जाना चाहिए ना। ठीक है, तो हम लोग यही करेंगे। सो इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल, जस्ट अ मिनट, ये गंदा सा लग रहा ज़्यादा ही। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। तो क्या वो गिवन ही है, गिवन है। अच्छा ओके, एंड डी पी इज कॉमन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
DP is common and BP is equals to CP. रीजन क्या जाएगा बाय CPCT. CPCT से कैसे भाई, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया ना. ADP एंड ACP क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, राइट. अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, हम लोग बोल पाएंगे CPCT से कि BP इज इक्वल्स टू PC हो जाएगा. दैट्स ग्रेट. तो वो हमने कर दिया. तो अब क्या बोल दूंगे, अब तो सिंपल हो गया ना. क्या लिखेंगे बताओ, हो गया सिंपल. तो बताओ भाई क्या लिखेंगे, फटाफट से बता दो हमको आप. सो बाय साइड ट्राइंगल ए. एक तो ट्राइंगल्स में ना ए तो लिखने की आदत ही पड़ जाती है. ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP से ना. ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP. ओके दैट्स ग्रेट. तो यहाँ से मैं क्या बोल लूँगा, बाय CPCT एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं. तो इसका मैं कुछ दिक्कत लेनी ही नहीं है. ओके अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट. उसमें क्या बोला है हमसे, ये मेरा डन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. ओके AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BP. ओके दैट्स ग्रेट. तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, मैं ये बोल सकता हूँ ना कि देखो बाय CPCT. देखो एक चीज़ समझो अभी यहाँ पर आप एक चीज़ समझो. अब यहाँ पर देखो, अब इस एंगल को और इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ. इसको मैं दे देता हूँ 3 हो गया, इसको मैं 5 बोल देता हूँ. इस वाले एंगल को मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वाले एंगल को मैं 5 बोल रहा हूँ और इस वाले एंगल को मैं 6 बोल रहा हूँ. ठीक है, तो एंगल 5 और एंगल 6 मैंने बोल दिया इन दोनों को. ओके अब मैं क्या बोल दूँगा भाई, बाय CPCT एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6. ठीक है, एंड बाय लीनियर पेयर एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. हेंस प्रूव्ड. कोई भी दिक्कत लगी, कोई भी परेशानी लगी, वॉजंट इट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हो गया सॉल्व. थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है लेकिन है तो काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन. सही बात है ना. ये मेरा डन हो गया, बहुत बढ़िया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात है. ओके सो क्वेश्चन नंबर 2. तो भाई देखो ये आपको होमवर्क में मिलेगा. मैंने ऑलरेडी भी लिख के ही लाया हूँ कि भाई होमवर्क में ही मिलेगा. इसका सॉल्यूशन विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम. ठीक है, टेलीग्राम पे आपको इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा. चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 ने हमसे बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में ओके दैट्स ग्रेट. ABC, 2 sides AB and AC. ओके BC and median are equal to PQ. ओके दैट्स ग्रेट. देखो सिंपल डायरेक्टली करते हैं इस क्वेश्चन. देखो गिवन क्या है, AB इज इक्वल्स टू PQ और क्या गिवन है, BC इज इक्वल्स टू QR और क्या गिवन है, AM इज इक्वल्स टू PN. मुझे प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ पहली चीज़ क्या प्रूफ करनी है, ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN. लेकिन सेकंड चीज़ में क्या प्रूफ करनी है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है. इसके मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर एक बार पहले. ठीक है, तो ABC PQR. ठीक है, इसको मैं पतला ले लेता हूँ थोड़ा सा. ये हमारा मीडियन है. ठीक है, ये हमारा मीडियन है.
ओके, ये हमारा n, ये हमारा m है, ये हमारा n है, ठीक है। नाउ प्रूफ, प्रूफ में क्या देखोगे, देखो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, AB इज इक्वल्स टू PQ, AM इज इक्वल्स टू PN, ये तो क्या मेरे को गिवन है। अच्छा, और मेरे को क्या गिवन है भाई कि BC इज इक्वल्स टू QR, ऑल्सो BC is equals to 2 times BM and QR is equals to 2 times QN, ठीक है। क्यों है भाई ये क्योंकि मीडियंस हैं, मीडियन, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बोल लूँगा, यहाँ से बोल लूँगा भाई कि 2 times BM is equals to 2 times QN, तो क्या हो जाएगा BM is equals to QN। तो अब देखो BM QN हो गया, ये और ये भी हो गया, और ये भी हो गया। तो मैं किससे बोल लूँगा, मैं बोल लूँगा यहाँ पर साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो बाय लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, बाय साइड ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN। हो गया पहला वाला प्रूफ, पहला वाला डन। सेकंड वाले बात है ABC। नाउ देखो ये और भी ज़्यादा सिंपल है। नाउ देखो पहले तो लिख देते हैं, सेकंड पार्ट में एक काम करता हूँ, थोड़ी सी लाइन खींच देता हूँ सेकंड पार्ट के लिए। अब यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q बाय CPCT। बिकॉज ये छोटे वाले ट्राइंगल्स क्या हैं, ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, सही है ना। ओके, एंड दूसरी चीज़ AB इज इक्वल्स टू PQ गिवन है, एंड BC इज इक्वल्स टू QR, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, गिवन है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस यहीं पे बना के लिख देते हैं, क्या नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। सो बाय साइड ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR, hence proved। डन। चलो क्वेश्चन 4 पे आते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई हमसे, क्वेश्चन में बोला है भाई BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। तो पहले ट्राइंगल ABC and prove that ABC is an isosceles triangle। तो पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। ओके दैट्स ग्रेट। ओके नाउ ट्राइंगल हमने बना लिया, कलर कुछ और ले लूँ क्या, ब्लू कलर ले लेता हूँ आज, ब्लू। उससे पहले नाम ले लेते हैं ABC। ओके, मेरे को क्या बोला भाई, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें BE एक ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या 90 डिग्री पे है ये, और ऐसे ही यहाँ पर। ओके, ये क्या मेरा BE एंड CF, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों हमारे 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर ऐसे देखोगे ना थोड़ा सा टफ दिखेगा। अब मुझे ABCD को क्या, ABC को मेरे को क्या आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है। मेरे को इसमें गिवन क्या है, अगर गिवन देखोगे, गिवन है कि भाई गिवन है BE इज इक्वल्स टू CF, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। एंड BE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, ये चीज़ भी मेरे को गिवन है। टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू AC में को प्रूफ करना है। सो हियर इज योर प्रूफ। प्रूफ देखो सिंपल सा होगा इसका। इसके प्रूफ में क्या है, एक काम, इस डायग्राम को हम लोग दोबारा से बनाएंगे अलग अलग। आपको पता ही है हम लोग इन डायग्राम्स को दोबारा से अलग से बना लेते हैं, देखो कितना आसान पड़ जाएगा। एक ये हो गया,
और उसके अलावा क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा राइट एंगल बन गया और ये हमारा ऐसे बन गया, ठीक है। ये क्या है, ए ई बी, ये क्या हमारा 90 डिग्री। ऐसे ही ए एफ सी, ऐसे क्या होता है ना, आप लोग क्लियर देख पाते हो। और ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। और देखो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये दोनों क्या हैं एंगल्स, ये दोनों एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है और सॉरी ये दोनों एंगल्स क्या है, हमारे कॉमन एंगल्स हैं। दैट्स ग्रेट। ओके नाउ तो अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए एफ सी, एंगल ए इज कॉमन, एंगल ये दोनों में है। एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये क्या है, ये तो गिवन ही है हमें। और बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, ये भी क्या मेरे को गिवन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब किससे बोल लेंगे, बाय एंगल एंगल साइड, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है। और बाय सी पी सी टी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूफ करना था मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइनल क्वेश्चन। ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ओके, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसे। ए बी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल विद ए बी सी। गिवन क्या है हमें, गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। और क्या बोला है भाई, विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड ए पी इज परपेंडिकुलर। तो भाई ये ड्रॉ करना पड़ेगा भाई मेरे को। तो ये ए पी is perpendicular to BC. AP is perpendicular to BC. To prove angle B is equals to angle C. Here is the proof. ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। देखो ये हमारे इसके इक्वल है, तो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये क्या मेरे को गिवन है, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये मेरे को क्या है, ये भी गिवन है। देखो ये सबके रीज़न हमें लिखने ही होते हैं, ठीक है। मैं कॉन्टिन्यूसली लिखता हूँ, इनके रीज़न लिखने ही होते हैं हमें। एंड ए पी इज कॉमन। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या लगेगा इसमें, सो बाय आर एच एस, राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड। ग्रेट, क्लियर। ओके, तो अब यहाँ से क्या बोल लेंगे, बाय आर एच एस ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, से ना, हाँ ए सी पी। और अब क्या बोल रहे, बाय सी पी सी टी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, हैंस प्रूव्ड, डन। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर में कोई भी डाउट रह गया हो, आप मेरे से कमेंट करके मेरे को टेलीग्राम चैट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करूँगा सर्कल्स के साथ, तो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। और हाँ यार, मेहनत करते हो, 9th क्लास में मतलब 4 दोगे तो मुझे पता है, ठीक है। टेंशन मत लो और आराम से पढ़ते रहो। चलो, ओके, बाय बाय।